हेलो दोस्तों वेलकम टू आईटी स्पोर्ट हिंदी। मैं आपका दोस्त जितेंद्र। दोस्तों आपको पता होगा कि जब भी कोई मोनेटाइजेशन के ऊपर स्टैग आती है फेसबुक के ऊपर, जैसे कि मैं अभी आपको मोनेटाइजेशन के पे लेके जा रहा हूँ। अब ये जो मेरा पेज है मोनेटाइज पेज है, मैं आपको बता देता हूँ। ये मुझे एक स्टैग आई हुई है, मैं स्टैग को आपको डिटेल में भी सी करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे इसे सी कर रहा हूँ, तो अभी ये ओपन हो जाएगी और मैं दिखाऊंगा आपको कि मुझे किस चीज़ की स्टैग मिली है और मैंने इसका अप्लाई किया है। अप्लाई करने के बाद लोगों को सिर्फ आधी चीज़ों का ही पता होता है कि हम अप्लाई कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप रिक्वेस्ट में जाएंगे, रिक्वेस्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपको रिव्यू फॉर रिक्वेस्ट करना होता है। आपको एक फॉर्म फिल करना होता है जो आप सबमिट कर देते हैं यहाँ से आकर। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती तो इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है जिसमें मैं अलग अलग तरीके बताता हूँ जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ये अप्लाई कर चुके हैं तो उसके बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग वे के थ्रू। जैसे ही आप ये अप्लाई कर देते हैं तो ये होता है कि इसमें एक 90 दिन का पीरियड लगता है कि आपकी ये जो स्टैग आई हुई है आपके ऊपर, ये रेड कलर की, क्योंकि मेरा जो लिमिटेड ओरिजिनल कंटेंट के ऊपर मुझे ये स्टैग की हुई है, जिसके चक्कर से मेरी इंस्टा ऐड बंद हो रखी है। तो ये ऐड बंद होने के कारण ही मैं इसमें पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ अपनी फेसबुक पेज पे। दोस्तों अगर आप इसको अप्लाई कर देते हैं और आपके जो 90 दिन है वो कंप्लीट हो जाते हैं, 90 दिन का मतलब है 90 दिन के बाद अगर ये रेड डायरेक्ट नहीं हटता तो इसका मतलब है कि आपने कोई मिस्टेक की है। देखिए जब भी आप अप्लाई करते हैं तो आपको एक मेल आती है फेसबुक की तरफ से, ये एक ऑटोमेटिक रिप्लाई फॉर मेल होता है कंटेंट रिमूवर अपील के लिए। ये आपका एक आईडी कोड होता है जो उन्होंने दिया होता है। इस मेल में सिर्फ 3 चीज़ें हैं जो मेन पढ़ने वाली हैं। ये 3 चीज़ें उन्होंने पूछी आपसे कि जो आपने कंटेंट डाला है वो आपका ही कंटेंट है। पहले तो ये पूछते हैं वो अकाउंट, जो कंटेंट आपने डाला हुआ है फेसबुक के अंदर या पेज में, आपके फेसबुक पेज में अंदर डाला है, तो वो जो कंटेंट है वो कंटेंट में कहीं आपने किसी दूसरे प्रोडक्ट या किसी चीज़ के बारे में बताया। वो ये भी पूछते हैं कि जो कंटेंट को हम वाई आपके कंटेंट को हम दोबारा से रिस्टोर क्यों करें। तो ये मेल आने के बाद, ये मेल मुझे आई है तो इसके ऊपर मैंने पहले तो उन्हें ये रिप्लाई लिख के दिया कि मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ कि जो भी मैंने किया वो गलत किया है। तो 2 अप्रैल 2023 से लेके अभी तक मेरी ये जो स्टैग है, ये वाली स्टैग, ये नहीं हटी है, तो प्लीज़ उसे हटा दिया जाए। मैंने उन्हें स्क्रीनशॉट दे दिया निकाल के कि ये वीडियो है वो जिसके ऊपर मैंने कोई वीडियो बनाई थी, जैसे मैं अभी बना रहा हूँ रैंडमली बोलकर वैसे ही बनाई थी। तो प्लीज़ इसे यहाँ से डिलीट किया जाए। पर उन्होंने कहा कि ऐसा हम नहीं करेंगे, आपको इन तीनों का ही आंसर देना पड़ेगा पहले हमें। तो ये तीनों के आंसर मैंने उन्हें दोबारा नीचे दिए। देखिए फ्रेंड, ये तीनों के आंसर मैंने उन्हें दोबारा नीचे दिए, ये मैंने बताया। और दूसरे का आंसर मैंने उन्हें दिया, तीसरे का भी आंसर दिया कि सर प्लीज़, मैं वही दोबारा से आपको बताया तो कि ये कंटेंट कम्युनिटी गाइडलाइन पॉलिसी को वॉलिट नहीं करता, क्योंकि इसमें मैं बोल रहा हूँ तो इसका कोई इश्यू नहीं हो सकता है। किस एरर से है मुझे नहीं समझ आया। दूसरे मैंने उन्हें बताया कि जो कंटेंट प्लेटफॉर्म स्टैंडर्ड की अप्रूवल है, तो लोकेशन विच लोकेशन यू, वो पूछे जो आपने लोकेशन यूज़ की है वो कौन सी है। तो ऐसा कोई सीन नहीं है, कंटेंट की कोई लोकेशन नहीं होती। मेरा तो बिफोर कंटेंट ही होता है जो हिंदी में है। अब हिंदी में जो कंटेंट होगा वो इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश, नेपाल वगैरह की लोकेशन का ही होगा। तो इसका कोई प्लेटफॉर्म के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता जो मुझे लगता है। वो तीसरी उन्होंने चीज़ में से ये पूछी कि वाई हम इस कंटेंट को रिस्टोर क्यों करें। तो मैंने उन्हें बताया कि काइंडली रिव्यू माई कंटेंट अगेन एंड लेट मी कैन अ फेदर ऑब्जेक्ट फॉर एनी इंक्वायरी, कि आप मेरे कंटेंट को दोबारा देखें, अप्रूव करें। बट उन्हें ऐसा लगता है कि जो पिक्चर या फोटो मैंने यूज़ की है उस कंटेंट के अंदर, मुझे तो वही लग रहा है कि उसी कंटेंट के कारण मुझे ये एरर आता है। देखिए फ्रेंड, अब हम बात मेल पे हो रही है। आप दोबारा जब भी मैंने काफ़ी वीडियो में देखा है कि लोग सीधा इतना ही बताते हैं कि यहाँ पे रिक्वेस्ट डालिए, आप सबमिट कीजिए फॉर्म। नहीं, यहाँ पे आपकी बात ख़त्म नहीं होती, आपको ये सारी चीज़ें फिल करनी पड़ेगी। अब इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट मेल फेसबुक की तरफ से आई है, मैं वो भी आपको यहाँ पे पढ़ के बताता हूँ और साथ ही साथ वो आपको क्लियर कर देता हूँ सारी की सारी चीज़ कि अब मुझे जो है फेसबुक ने क्या बोला है कि जो भी मेरा कंटेंट है। अब ये आई थी उनकी मेल, अब पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर द कैचिंग अ फेसबुक का रिव्यू फॉर रिक्वायर्ड बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड बी ए लेट बी अनस्टोर योर कंटेंट। उन्होंने बोला कि जो भी आपने इंफॉर्मेशन दी है
हम उस पर इंफॉर्मेशन को देख रहे हैं और आपके कंटेंट को हम रिस्टोर कर सकते हैं। बाकी उन्होंने बोला है कि आप एक बार ये टर्म एंड कंडीशनों को पढ़ ले। अब भी जो मेरी रिक्वेस्ट है वो रिव्यू सेक्शन में जा चुकी है, रिक्वेस्ट फॉर रिव्यू एंड रिमूव कंटेंट के ऊपर जा चुकी है। अब जो भी मेरा ये रेड एरर है ये कुछ टाइम के अंदर, मतलब कि दोबारा से 90 दिन का एक पीरियड शुरू हो चुका है, उसके बीच बीच ये दोबारा से हट जाएगा। तो ये एक पूरा प्रोसीजर है जो कि आपको YouTube पे किसी वीडियो पे नहीं मिलेगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका ध्यान रखना है, मेल का ध्यान रखना है, और आप ऐसे उनसे बात कर सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं। अगर आपको कुछ जानना चाहते हैं कि आप वो कोई अलग चीज़ पूछ लेते हैं आपसे, तो आप मुझे यूट्यूब के वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे फेसबुक पे भी आके कमेंट कर सकते हैं। आप सबका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को पूरा देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाएगा। थैंक यू सो मच आप सबका वीडियो देखने के लिए।